सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम के संसदीय क्षेत्र में सड़क पर उतर किशोरियों ने मांगा बराबरी का हक। संवैधानिक मूल्यों पर जागरूकता हेतु निकाली रैली। शारदीय नवरात्र पर शक्ति की आराधना में लीन हुए भगवान शिव की नगरी काशी। प्रथम दिन माता शैलपुत्री के दरबार में भक्तों का उमड़ा हुजूम। बरीगा खेल मैदान पर होने वाले दशहरा रामलीला की तैयारी जोरों पर। रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले का निर्माण युद्ध स्तर पर। और श्री महाराज अग्रसेन जी की जयंती पर श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा डांडिया का भव्य आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में किशोरियों ने सड़क पर उतरकर बराबरी का हक मांगा। बालिकाओं ने संवैधानिक मूल्यों पर जागरूकता हेतु रैली निकाली। आशा विश्वास ट्रस्ट, किशोरी युवा मंच व मनरेगा मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में बालिका महोत्सव का आयोजन ब्लॉक मुख्यालय अराजी लाइन्स के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम में अराजी लाइन्स ब्लॉक के 60 गांव से आई करीब 1700 किशोरी लड़कियों ने राजा तालाब बाजार में कन्या भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न, दहेज, बाल विवाह, अशिक्षा, गैर बराबरी आदि के खिलाफ जोरदार रैली निकाली। रैली में शामिल लड़कियां तिलक दहेज छोड़ो, जाति पाति तोड़ो, भीख नहीं अधिकार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए, बाबा मुझको पढ़ने दो, पढ़कर आगे बढ़ने दो, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो आदि नारे लगाए और पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। रैली सिंचाई डाक बंगला राजा तालाब से शुरू होकर तहसील होते हुए ब्लॉक मुख्यालय पहुंची। रैली का नेतृत्व प्रियंका पटेल ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन रेणु व सपना ने किया। बालिका महोत्सव में आशा विश्वास ट्रस्ट द्वारा संचालित किशोरी सिलाई केंद्र व किशोरी युवा मन से जुड़ी हुई लड़कियों ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सिरादू से विधायक पल्लवी पटेल शामिल हुई। उन्होंने कहा कि लड़कियां आज सुरक्षित नहीं हैं, जिसका खामियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है। गलती कोई कर रहा है, पर लड़कियों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। हम लोग देख सकते हैं कि एक तरफ छोटी छोटी लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, दूसरी तरफ इसी नवरात्र के महीने में उनकी पूजा की जा रही है। समाज का यह दोहरा चरित्र समझ से परे है। आज जिस तरह से लड़कियां अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन इनका सपना जरूर पूरा होगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि हमें समाज को आगे बढ़ाना है तो लड़कियों को आगे बढ़ाना ही होगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रेणु, श्रद्धा, रीना, पूजा, सपना, साधना, प्रिया, उजाला, आंचल, प्रीतम, लक्ष्मीना, संगम, सोनम, राधा, पूनम, प्रीति, रीता, तारा, पूनम, उर्मिला, लालती, शीला, संगीता, राधिका, सुनीता, ज्योति, खुशबू, रेशम, लाडो, पुष्पा सहित हजारों किशोरियां शामिल हुई। तो किशोरियों को बराबरी का हक मिले समाज में, वो जागरूकता के लिए आज सड़क पर उतरी थी। सरकार के तमाम दावे हैं, तमाम वादे हैं, क्या वो पूरे नहीं हो रहे हैं? देखिए, सरकार के जो दावे हैं उसका एक हकीकत हम लोग मणिपुर की घटना से देख सकते हैं। आज देखें हम लोग तो आए दिन किशोरियों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है वो जो है कि लगातार बढ़ता जा रहा है। जबकि हम लोग ये चाह रहे हैं, हम लोग इसलिए सड़क पर उतरे थे कि किशोरियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है वो बंद हो, कम हो। समस्त काशी इस समय माता की आराधना में लीन हो गई है। वाराणसी के सिटी रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा के लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर अलईपुर स्थित वर्णा नदी के पास माता शैलपुत्री के दरबार में भक्तों का दर्शन हेतु जनसैलाब उमड़ा। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी इस समय शक्ति की आराधना में जुट गई है। शारदीय नवरात्र पर्व रविवार से शुरू हो गया है। प्रथम दिन मां शैलपुत्री के पूजन का विशेष महत्व है। वाराणसी के भी प्राचीन शैलपुत्री देवी मंदिर के बाहर सुबह से ही श्रद्धालु कतार में लगकर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर के आसपास लाल चुनरी, नारियल और अन्य पूजन सामग्री की अस्थायी दुकानें सज गई हैं। वाराणसी के सिटी रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा के लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर अलईपुर स्थित वर्णा नदी के पास माता शैलपुत्री का मंदिर है। नवरात्र के प्रथम दिन यहाँ दर्शन करने का विशेष महत्व होता है। मंदिर के पुजारी जीत कुमार तिवारी ने बताया कि काशी खंड में इस मंदिर का विशेष वर्णन है। भगवती दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। हिमालय के यहाँ जन्म लेने से उन्हें शैलपुत्री कहा गया। इनका वाहन वृषभ है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। इन्हें पार्वती का स्वरूप भी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि देवी के इस रूप ने ही शिव की कठोर तपस्या की थी। मंदिर के महंत ने बताया कि मान्यता है कि मां पार्वती ने हेमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। एक बार की बात है जब माता किसी बात पर भगवान शिव से नाराज हो गई और कैलाश से काशी आ गई। इसके बाद जब भोलेनाथ उन्हें मनाने आए तो उन्होंने महादेव से आग्रह करते हुए कहा
कि यह स्थान उन्हें बेहद प्रिय लग रहा है और वह यहाँ से जाना नहीं चाहती, जिसके बाद से माता यहीं विराजमान है। माता के दर्शन को आए हर भक्त उनके दिव्य रूप के रंग में रंग जाते हैं। महंत ने बताया कि माता शैलपुत्री को सुहागिन सुहाग का सामान चढ़ाती हैं और अपने अखंड सौभाग्य का वरदान मांगती हैं। यहाँ की मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ माता शैलपुत्री के मंदिर में पहुँचती हैं, जहाँ उन्हें माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके पति की लंबी उम्र होती है। रविवार से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुका है। नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री के दर्शन पूजन का विधान है। भक्तों ने माता कुष्मांडा सहित समस्त देवियों के दरबार में हाजिरी लगाई व सुख समृद्धि की कामना की। शारदीय नवरात्र की रविवार से शुरुआत हो गई है। आज नगर के समस्त देवी मंदिर के बाहर माला फूल, नारियल, चुनरी के अलावा तरह तरह के फलाहार से भी दुकानें सजी दिखी। शारदीय नवरात्र में प्रथम शैलपुत्री माता के दर्शन का विधान है। ऐसी मान्यता है कि शैलपुत्री माता के दर्शन मात्र से ही लोगों को धन, धान्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज माता के सभी दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और सभी लोग माता से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसी कड़ी में माता कुष्मांडा के दरबार में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। इसी कड़ी में सोनू महाराज से बात करने पर उन्होंने बताया कि विगत कई वर्षों से कोरोना महामारी ने सबको परेशान किया था। इधर डेंगू, चिकनगुनिया और कोई रहस्यमय बीमारियों ने लोगों को परेशान कर रखा है। उसके बावजूद लोग रात से ही लाइन में लगकर माता का भजन गा रहे हैं। पट खुलते ही लोग माता कुष्मांडा के दर्शन को ललायित दिखे। उन्होंने आगे कहा कि माता को सिर्फ अड़हुल के फूलों से ही माता प्रसन्न हो जाती हैं, उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसी कड़ी में आलोक पांडे ने लोगों को माता का भजन गाकर लोगों को माता का पूरा आशीर्वाद मिले ऐसी कामना की। चिकनगुनिया, डेंगू, इस तरह की महामारी भी लोगों को परेशान कर रही है, हर तरफ छाई है। आज कोई घर इससे नहीं बचा है, लेकिन फिर भी लोग ये जानते हैं कि जो भी विपदा आती है माँ कुष्मांडा उसको दूर हटाती हैं। यही श्रद्धा पुष्प लेके आज सभी लोग दुर्गा माँ के मंदिर में कुष्मांडा देवी का दर्शन कर रहे हैं और ये मना रहे हैं किसी का विवाह ना हो, विवाह हो जाए, किसी को संतान प्राप्ति ना हो, संतान हो जाए, किसी का कोर्ट कचहरी का मैटर है वो सॉल्व हो जाए। माँ भगवती से निवेदन है कि सबका कल्याण करें, इसी तरह कृपा बरसाते रहें। चौसट्टी घाट स्थित माता चौसट्टी के दरबार में शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन पूजन के लिए उमड़ी। यहाँ भी भक्त भोर से कतारबद्ध हो दर्शन पूजन के लिए लगे दिखे। देवी का ये मंदिर है चौसट्टी घाट पे, लेकिन नवरात्रि में 9 दिन 9 अलग अलग जो 9 दुर्गा के रूप हैं उनका दर्शन होता है। उस क्रम में आज पहले दिन शैलपुत्री माता का स्वरूप है जो आप देख रहे हैं, एक श्वेत मुखौटा है और एक बाल स्वरूप आप कह सकते हैं कि माता का पहला दर्शन का दिन है। ऐसे ही एक एक दिन नया नया मुखौटा बदलता जाता है, नए तरीके से श्रृंगार होता है और 9 दिन का जो दर्शन है शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर चित्रघंटा, फिर दुर्गा जी, फिर बागेश्वरी, फिर कात्यायनी, फिर कालरात्रि, फिर अन्नपूर्णा और अंत में नवमी के दिन सिद्धि माता का दर्शन और हवन होता है मंदिर में। हर साल इस क्रम में दर्शन लोग करते हैं और होली के दिन तो यहाँ पे खास तौर पे लोग आते ही हैं। नवरात्र में 9 दिन भी दर्शनार्थी काफ़ी दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला में शनिवार को सीता हरण के प्रसंग का मंचन हुआ। यह देख लीला प्रेमी भाव विभोर हो गए। देवताओं को जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी आखिर वह आ ही गई। श्री राम ने रावण के सर्वनाश का शंखनाद कर दिया। उनके इशारे पर लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक और कान काट लिए, जिसके बाद युद्ध में खरदूषण मारे गए तो वहीं रावण ने सीता का हरण कर लिया। रामनगर की रामलीला में विश्व प्रसिद्ध रामलीला शनिवार को सीता हरण के प्रसंग का मंचन हुआ। यह देख लीला प्रेमी भाव विभोर हो गए। पंचवटी में छोटे भाई और पत्नी के साथ निवास कर रहे श्री राम की सुंदरता को देखकर रावण की बहन सुपर्णखा उन पर मोहित हो गई। एक दिन वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर श्री राम के पास पहुंची और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया।
जिस पर उन्होंने बताया कि मेरा विवाह हो चुका है, वह उसे लक्ष्मण के पास भेज दिए। इसके बाद लक्ष्मण उसको पुनः श्री राम के पास भेज दिए। दोनों भाई के बीच दौड़ते दौड़ते वह थक गई। क्रोध में आकर उसने अपना असली राक्षसी रूप दिखा दिया। इससे सीता डर गई। यह देखकर श्री राम के इशारे पर लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट ली। इसके बाद वह रोती हुई खरदूषण के पास पहुंची और सारी घटना से उसे अवगत कराया। इसके बाद वह अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा। उनकी गर्जना को देखकर श्री राम ने युद्ध में उनको मार गिराया। इसके बाद सुपर्णखा लंका पहुंची और अपने भाई रावण को घटना से अवगत कराया। उसने उसे समझाकर महल में भेज दिया। उधर लक्ष्मण की अनुपस्थिति में श्री राम ने सीता से कहा कि जब तक मैं नर नीला करता हूँ, तुम अग्नि में निवास करो। उन्होंने उनसे अपनी प्रतिमूर्ति वहीं छोड़ देने के लिए कही। यह बात लक्ष्मण को नहीं पता थी। उधर रावण अपने मामा मारीच के पास गए और उसको सब बात बताई। मारीच ने रावण को समझाया कि अगर तुम अपने कुल की भलाई चाहते हो तो श्री राम से बैर मत करो। मारीच की बात सुनकर रावण क्रोधित हो गए। सब प्रकार से अपनी मृत्यु समझकर मारीच भगवान की शरण में जाना उचित समझे। वह सोने का कपटी मृग बनकर राम के पास गए, जिसे देखकर सीता उस पर मोहित हो गई और उसको मारकर उसकी खाल लाने के लिए श्री राम से कहा। राम लक्ष्मण को सीता की रखवाली के लिए लगाकर हिरण को पकड़ने निकल पड़े। वह वन में बहुत दूर तक चले गए, जिसके कारण उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने एक कठोर बाण से हिरण को मार दिया। वह हाय लक्ष्मण कहकर गिर पड़ा। सीता उसकी आवाज सुनकर लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेज दी। इधर रावण भिखारी का वेश बनाकर सीता के पास भिक्षा लेने पहुंचा। जबकि उन्होंने लक्ष्मण के द्वारा खींची गई रेखा के अंदर से भिक्षा देने की कोशिश की तो उसने लेने से इनकार कर दिया। वह रेखा के बाहर निकलकर भिक्षा देने लगी तो रावण ने उनका हरण कर लिया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर रीमॉडलिंग का कार्य संपन्न हो चुका। फिर से व्यवस्थाएं अपने मूर्त रूप में शुरू हो जाएंगी। वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन, जो पिछले 1 सितंबर से यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य चल रहा था, अब वह कार्य पूर्ण हो चुका है। यह कहना था डीआरएम लखनऊ डॉक्टर मनीष सप्रियाल का। डीआरएम लखनऊ ने आज स्टेशन डायरेक्टर कक्ष में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जब यह टास्क हम लोगों को दिया गया कि यार्ड रीमॉडलिंग करना है तो उसमें 70 दिन का समय लग रहा था, लेकिन हम लोगों की टीम ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और 45 दिन के अंदर इसको पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया, जिसको हमारी टीम तय समय सीमा से पूर्व ही हासिल कर ली। इसके लिए हमारी पूरी टीम बधाई की पात्र है और यह यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर यात्रियों का भी आवागमन था और ट्रेनों को डाइवर्ट भी करना था। उन सबको देखते हुए इन रिकॉर्डिंग के कार्य को किया गया और इसमें अब 38 किलोमीटर लंबी ट्रैक डाली गई, जिसका फायदा सीधे तौर पर अब यात्रियों को होने वाला है। जो लोग ट्रेन में यात्रा करते थे और प्लेटफॉर्म न उपलब्ध होने की वजह से ट्रेन को बाहर आउटर पर ही इंतजार करना पड़ता था, अब यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की चौड़ाई और लंबाई दोनों बढ़ा दी गई है और इस लाइन की वजह से यह समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही साथ 2 अन्य नए प्लेटफॉर्म 10 और 11 का भी निर्माण हो चुका है, जो जल्दी यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा। और अब हमारी प्राथमिकता होगी कि जिन जिन ट्रेनों को डाइवर्ट या कैंसिल किया गया था, उन सभी ट्रेनों का अब संचालन वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से प्रारंभ कर दिया जाए। तथा उन्होंने बताया कि हमारे मंडल के लगभग 40 स्टेशनों को भी रीमॉडलिंग का कार्य होना है और डीआरएम लखनऊ ने कहा कि इसका लाभ वाराणसी की जनता को और बाहर से आने वाले पर्यटकों को काफ़ी सहूलियत होगी। बहुत बड़ा काम हुआ है। शुरुआत में इसकी प्लानिंग जब हो रही थी तो इसको बोला गया था कि करीबन 70 दिन लगेंगे। हमारी टीम ने इसमें काफ़ी मेटिकुलस प्लानिंग करी। उन्होंने खूब डिटेल में इसको पढ़ा, स्टडी किया और एक प्लान में आ गए कि उसको 45 दिन में इन्होंने पूरा करने की स्थिति में आ गए। और आज हम लोगों ने इसको करीबन 12 घंटे पहले ही इस कार्य को संपन्न किया। काफ़ी बड़ा काम था ये और हम लोगों ने सही टाइम पे और सही टाइम से कुछ पहले ही इसको संपन्न किया। क्या क्या इसमें काम थे और बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड तो लंबी लाइन बिछाई गई, वो कितने किलोमीटर की लाइन बिछाई गई और क्या क्या इसमें हुआ? इसमें मेजर काम आप एक तरह से कह सकते हैं यार्ड की रीमॉडलिंग थी और इसमें करीबन 38 किलोमीटर का ट्रैक बिछा है। इसमें हमारे 2 पर्पज़ थे बेसिकली। एक, हम चाहते थे कि हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़े। बहुत सारी आप लोगों ने, जैसे बनारस शहर में कई लोगों को ऐसी समस्या थी, हमारी कई ट्रेनें जो हैं वो प्लेटफॉर्म के अभाव में, मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, इसलिए आउटसाइड, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि आउटसाइड में रुकना पड़ता था।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक यार्ड रीमॉडलिंग की गई। इसमें क्या किया गया है कि कई प्लेटफॉर्म्स हमारे जैसे पहले 3 प्लेटफॉर्मों पे गाड़ी आती थी फुल लेंथ की, अब 11 पे आएंगी। 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। कुछ प्लेटफॉर्मों को चौड़ा किया गया है ताकि उसमें आने वाले कल में एस्केलेटर्स और लिफ्ट लग जाएं। तो हम लोगों ने 2 तरीके से किया, एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी और दूसरा यात्रियों को ज़्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस दे सकें ट्रामे से। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमारा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। विजयादशमी का पर्व बरिका में धूमधाम से मनाया जाएगा। रामलीला कमेटी तैयारियों में जुटी हुई है। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयादशमी इस बार भी बरिका खेलकूद मैदान में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी में रामलीला कमेटी लगी हुई है। आगामी 24 अक्टूबर को बरिका के खेलकूद मैदान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी विजयादशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। बरिका मैदान पर होने वाले विजयादशमी पर रावण, मेघनाद व कुंभकर्ण की पुतला दहन कार्यक्रम से पूर्व लगभग 2.5 घंटे का एक संक्षिप्त रामलीला का मंचन किया जाता है। उसके पश्चात यहाँ पर रावण दहन किया जाता है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले को तैयार करने वाले मड़वाड़ी निवासी शमशाद खान ने बताया कि यह मेरी तीसरी पीढ़ी है और हम लोग यहाँ पर लगातार हर वर्ष रावण का निर्माण करते हैं। इससे पूर्व मेरे दादाजी स्वर्गीय बाबू खान ने इस कार्य को शुरुआत किया था। तब से यह लगातार चला आ रहा है। हम लोगों के द्वारा ही यह तैयारी होती है और इस बार का रावण 75 फीट का, कुंभकर्ण 70 फीट और मेघनाद 65 फीट के हैं और हम लोग पिछले 2 महीने से लगे हुए हैं। लगभग 22 अगस्त से ही इस काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब रावण के पुतले को बनाने का करीब आखिरी दौर चल रहा है और इसमें कुल 16 मजदूर हम लोग मिलकर इसको बनाते हैं। इसको बनाने में 100 पीस बांस, 100 किलो तात, 1.5 कुंटल अखबार, 150 पीस साड़ी, 30 किलो सुतली, 25 लीटर पेंट के साथ ही आतिशबाजी भी लगाई जाती है। और उन्होंने बताया कि इस बार हम लोग रावण के निर्माण के कार्य में थोड़ा पीछे हो गए हैं क्योंकि वायरल फीवर के चपेट में आने की वजह से इस कार्य में देरी हुई है और अब हम लोग रात दिन लगकर इसको 21 तारीख तक मूर्त रूप दे देंगे। ये काम करीब 2 महीने का काम है और ये जो तबीयत थोड़ा सा आदमी के गड़बड़ हो गया इसीलिए काम थोड़ा लेट हो गया है। 2 महीने पहले मतलब कब शुरू होता है? तो ये अगस्त के मतलब 15 अगस्त के बाद चालू हो जाता है। तो कब तक ये तैयार पूरी तरह से हो जाएगा? अब ये जैसे अब इस बार 24 तारीख को है तो हमको 21 तारीख को हर हालत में इसको रेडी कर देना है। कुछ कार्य में विलम्ब भी हुआ है बता रहे इस बार? हाँ, काम क्या कारण रहा? वो जो ये बीमारी आदमी के जो है बुखार जकड़ ले रहा है पैर, उसी में। कितने कारीगर आप लोग लगते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? कारीगर करीब 16 मान के चलिए 15-16 आदमी रहते हैं। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत नाट्यमली स्थित गणेश मंडपम में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अग्रकुल जनक श्री महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर श्री काशी अग्रवाल समाज वाराणसी 3 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया, जिसके क्रम में शनिवार की शाम नाट्यमली स्थित गणेश मंडपम में डांडिया का आयोजन किया गया, जहां अग्रबंधुओं ने सब परिवार भागीदारी करते हुए मां भगवती की आराधना करते हुए वैश्विक शांति एवं कल्याण के लिए मंगल कामना किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल, मिसेज इंडिया डॉक्टर आकांक्षा त्रिवेदी, सभापति संतोष अग्रवाल, हरे कृष्ण प्रधानमंत्री संतोष अग्रवाल, कर्णघंटा
हेमंत अग्रवाल संयोजक श्री महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह 2023 एवं उपसभापति अरुण अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, ऋषभ चंद जैन, बल्लभदास अग्रवाल द्वारा मां भगवती का पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्वलित से हुआ। इसी के साथ शुरू हुआ अग्र समाज की महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों द्वारा पारंपरिक गीतों पर डांडिया के माध्यम से मां की आराधना, जहां सभी ने उल्लास के साथ डांडिया किया और जमकर झूमे। इस दौरान विविध प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। इन प्रतियोगिताओं की निर्णायिका मिसेज इंडिया डॉक्टर आकांक्षा त्रिवेदी रही। कार्यक्रम का संयोजन श्रुति जैन, मालिनी चौधरी, गरिमा टकसाली, अर्चना अग्रवाल, ममता अग्रवाल, गिरधरदास अग्रवाल, मोहन अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर मंत्री समाज राकेश कुमार जैन, पवन अग्रवाल, चैतन्य, श्री सचिन अग्रवाल आड़त वाले, श्री मोहन अग्रवाल, सतीश भूषण अग्रवाल, राजकिशोर चंद्र अग्रवाल, पवन कुमार मित्तल, ऋषिदेव अग्रवाल, मनीष कुमार शाह, हरीश कुमार अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, मदन अग्रवाल, मिंटू, अरविंद जैन, गणेश अग्रवाल मौजूद रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साहित्यिक संस्कृत मुक्तकाशीय मंच पुलिया प्रसंग की द्वितीय वर्षगांठ का आयोजन IIT BHU की पुलिया पर रविवार को किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साहित्यिक सांस्कृतिक मुक्तकाशीय मंच पुलिस प्रसंग की द्वितीय वर्षगांठ का आयोजन IIT BHU के पुलिया पर रविवार को किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में BHU हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और कहानीकार प्रोफेसर बलिराज पांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर श्रद्धानंद ने किया। इस अवसर पर हिंदी विभाग BHU के शिक्षक डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र द्वारा लिखित आलोचना पुस्तक आलोचना के सम्मुख का लोकार्पण भी किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रोफेसर बलिराज पांडे ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों में संस्कार पैदा होते हैं और उनमें संकोच का परिहार होता है। पुलिया प्रसंग में शास्त्र को छोड़कर लोगों को अपनाया गया, जो इसे और अधिक संवाद धर्मी बनाता है, जहां सभी को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। पुलिया प्रसंग के माध्यम से जीवन को जीने का एक ढंग मिलता है कि कैसे अंगूठा भाव जीवन जिया जाता है। हम अपने पल और विपक्ष को समझें और अपनी जीवन दृष्टि को प्राप्त करें, यह अवसर हमें पुलिया प्रसंग प्रदान करता है। इस अवसर पर आपने प्रोफेसर कुंवरपाल सिंह से संबंधित और कई अन्य संस्मरण को भी साझा किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर श्रद्धानंद ने कहा कि काशी की बेहद पुरानी संवादी परंपरा का ही आधुनिक रूप है, जहां संवाद के माध्यम से संबुद्धता की ओर बढ़ते हैं। यह खुलेपन का एक मंच है जो आधुनिक जीवन की ऊहापोह में कुछ खुले क्षणों को हमें प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम अपनी मूल स्वाभाविकता से जुड़ते हैं। स्वागत वक्तव्य देते हुए पुलिया प्रसंग के संरक्षक प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि पुलिया एक ठौर है, कोई ठिकाना नहीं है। पुलिया से जीवन को दिशा देने वाले रास्ते निकलते हैं। यह कोई निमित्त नहीं जो न कि किसी एक के लिए है और न किसी एक की है। यहाँ संवाद के माध्यम से हम अतीत, आगत और अनागत तीनों से सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिससे बहुत कुछ जानने की बेचैनी मिलती है। जड़ता से लगातार टकराना और अपने आप को लगातार परिमार्जित करने की सीख पुलिया प्रसंग के माध्यम से मिलती है। डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र ने कहा कि जो कुछ औपचारिक आयोजकों के अवकाश में छूट जाता है, वह सब पुलिया प्रसंग के आकाश के नीचे पूर्ण होता है। पुलिया प्रसंग अपनी इन्हीं विशेषताओं के चलते महत्वपूर्ण हस्तक्षेप रखता है। इस अवसर पर डॉक्टर शैलेंद्र सिंह तथा कार्डियोलॉजी विभाग BHU के डॉक्टर संतोष ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में चर्चित कवि सुभाष राय द्वारा लिखित कविता पुलिया गान का स्वर पाठ शोध छात्र उदय पाल ने किया तथा शोध छात्र सुधीर गौतम ने बांसुरी वादन भी किया। इस अवसर पर पुलिया प्रसंग पर युवा आलोचक डॉक्टर विंध्याचल यादव के लिखे लेख का पाठ शोधार्थी अक्षत पांडे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों के साथ ही पुलिया प्रसंग के साथियों द्वारा अखबार विक्रेता छन्नूलाल, चाय विक्रेता मजनू तथा पहलवान जोगेंद्र सिंह को अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विंध्याचल यादव ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र ने किया। वर्षगांठ के इस भव्य कार्यक्रम में रमाशंकर मिश्र, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर सुनील के साथ पुलिया प्रसंग के सभी साथी उपस्थित रहे। पुलिया प्रसंग संस्था की शुरुआत 2 साल पहले BHU के IIT पुलिया पर BHU के कुछ शिक्षक और छात्रों ने मिलकर किया था। असल में यह संवाद का एक लोक मंच है, जहाँ पर BHU के शिक्षक और छात्र मिल करके विविध विषयों पर अपनी बातचीत करते हैं और एक तरह का खुला मंच है, जहाँ छात्र भी वक्ता होते हैं, शिक्षक भी वक्ता होते हैं और चलते फिरते जो लोग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं वे यहाँ पर हो रही बातचीत को सुनते हैं, उसको समझते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। सनबीम भगवानपुर में स्केटिंग ट्रायल का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वाराणसी रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा आयोजित स्केटिंग ट्रायल, जो कि
सनबीम स्कूल भगवानपुर कैस्केडिंग प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए, जो कि 2 से 5 नवंबर नोएडा में संपन्न होने वाली है, इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आज इस ट्रायल की पहली रेस का उद्घाटन सनबीम भगवानपुर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट अरविंद सिंह ने किया। चयनित बच्चों को पुरस्कार कीर्ति श्रीवास्तव एडमिनिस्ट्रेट सनबीम स्कूल भगवानपुर वुमेन कॉलेज के द्वारा दिया गया। इस अवसर पर स्केटिंग एसोसिएशन के सचिव इसरार अहमद, अध्यक्ष रजनीश कुमार रंजन, भगवानपुर के खेल अध्यापक शशि प्रकाश सिंह, सारंग पांडे आदि सहित एहतशाम ज्ञानेंद्र उपस्थित रहे। ऑपरेशन की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन उपाध्यक्ष एहसान उल हक मेहंदी फैज शाहिद ने निभाया। ट्रायल पर्पज से किया जा रहा है। आने वाले भविष्य में बहुत सारे ऐसे इवेंट होने वाले हैं, जिसके लिए हम एक सिलेक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे बाहर जाके बेहतरीन परफॉर्मेंस दें और यहाँ का नाम और एसोसिएशन का नाम जो है अच्छे से वो करें। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों को एक तरीके से एक अपस्टेयर पे टूर्नामेंट खिलाना और टूर्नामेंट को बड़े पैमाने पर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कराना और इस गेम को प्रमोट करना। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।